नमो जिनाणम जयतु जिनेन्द्रो जय जिनेन्द्र। हमारा आज का विषय है जैन कथा साहित्य। कथा से आप सब परिचित हैं। कथा कहो, कहानी कहो, किस्सा कहो, कहीं इसको बात कहते हैं। राजस्थान में मैं तुझे एक बात सुनाता हूँ। कहीं इसको वार्ता कहते हैं, इसको आख्यायिका भी कहते हैं, इसको चरित्र भी कहते हैं, इसको उपन्यास भी कहते हैं। नाना नामों से इसको कहा जाता है और कहीं कहीं इन नामों में कुछ फर्क भी समझाया जाता है। एक हिसाब से ये सब नाम पर्यायवाची भी है और एक हिसाब से इनमें थोड़ा फर्क भी है। जैसे एक होती है कथा और एक होती है आख्यायिका। तो इसमें क्या अंतर है? तो विद्वानों ने कहा है कि जो एकदम काल्पनिक हो, पूरी तरह काल्पनिक हो, उसको कथा कहते हैं, और जो सत्य पर आधारित हो, जिसके चरित्र पात्र सच्चे हों, उनको आख्यायिका कहते हैं। चरित्र पुराण इत्यादि आख्यायिकाएं हैं। इनमें आकार की दृष्टि से भी बहुत विद्वानों ने भेद किए हैं। कथा किसे कहते हैं और वो कितने प्रकार की होती है, इस पर बहुत विस्तार से शास्त्रीय विवेचन उपलब्ध होता है। वैसे तो कथा शब्द कथ धातु से बना है। कथ माने कथयति, कहना। उस कथ धातु में टाप प्रत्यय लगा दिया, आ प्रत्यय लगा दिया, तो कथा बन गया। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कथा शब्द का अर्थ सिर्फ इतना सा है कि हम जो कुछ कह रहे हैं वह सब कथा है, कथन मात्र कथा है। लेकिन जब हम कथा के बारीकी में जाते हैं तो कई और महत्वपूर्ण बातें समझ में आती है। और कथन मात्र को कथा नहीं कहा जाता, बल्कि जिसमें एक कहानी हो उसको कथा कहा जाता है। न्याय शास्त्र में भी कथा की चर्चा आती है और वहाँ कथा के दो भेद किए जाते हैं, वीतराग कथा और विजिगीषु कथा। और इसके बाद विजिगीषु कथा के फिर तीन भेद किए जाते हैं, वाद, जल्प और वितंडा। ऐसे करके न्याय शास्त्र में भी कथा की लंबी चौड़ी चर्चा आती है। लेकिन उससे भी आज हमारा कोई मतलब नहीं है। हम वो न्याय शास्त्र में जो कथा की बात आती है, हमारा आज के विषय से उससे कोई लेना देना नहीं है। वो एक अलग चीज है। कथा तो वो है जो बहुत रोचक कहानी होती है, वही कथा है। और वो कथा भी कितने तरह की होती है, इसके बारे में बहुत जैन आचार्यों ने बहुत सारी बातें लिखी है। खासकर महापुराण ग्रंथ जो जिनसेन आचार्य ने लिखा है, उसमें कथा की बहुत सुंदर चर्चा शुरुआत में ही आई है और पढ़ने लायक है। जिनसेन आचार्य ने आदि पुराण में लिखा है कि कथा किसे कहते हैं। पहले उनकी परिभाषा सुनो आप कि कथा किसे कहते हैं। तो उन्होंने कहा, पुरुषार्थोपयोगित्वात् त्रिवर्ग कथनम कथा, कि जो मोक्ष पुरुषार्थ को सिद्ध करने के लिए धर्म अर्थ काम के मिश्रण करके मोक्ष पुरुषार्थ में सामान्य जनों को लगाने के लिए जो एक रचना तैयार की जाती है, उसे कथा कहते हैं। देखो, कथा में
त्रिवर्ग जरूरी कहा। धर्म, अर्थ, काम, ये सामान्य जीवों को मोक्ष पुरुषार्थ में लगाने के लिए त्रिवर्ग रूप कथा को जब कहते हैं तो वो वास्तव में कथा है। और आगे जरा सी बात सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बातें कथा के बारे में है। फिर आगे कहा महापुराण पहले अध्याय के 118वें श्लोक में कि कथा 3 प्रकार की है, सत कथा, विकथा और धर्म कथा। और फिर इनको अगले ही श्लोक में कहा कि हम 2 तरह की भी कह सकते हैं, एक धर्म कथा और एक विकथा। पहले फर्क किया कि एक नीति कथा है, एक धर्म कथा है और एक विकथा है, ऐसे भेद किया। बाद में नीति कथा और धर्म कथा को एक बनाकर कहा कथा 2 प्रकार की है, जिसको अपन अपनी भाषा में सरल रूप में कह सकते हैं कि एक है सुकथा, एक है कुकथा। एक बुरी कथाएं होती है जो राग द्वेष को बढ़ाए, जो हमारे परिणाम खराब करें, जो हमें कुमार्ग पर ले जाएं, वे कुकथाएं हैं। जिनसे पाप बंद होता है वे कुकथाएं हैं, और जिनसे पाप का क्षय होता है वे सुकथाएं हैं। और फिर आगे चलकर प्रेरणा दी कि कभी भी कुकथाएं नहीं सुननी चाहिए। इसका बहुत विस्तार से वर्णन किया पहले, तो कि कुकथा नहीं करनी चाहिए। कुकथा कहो या विकथा कहो एक ही बात है। और ये कुकथा और विकथा क्या होती है तो पहले उसके उन्होंने भी भेद बताए। तो 4 भेद हम सब जानते हैं कि कौन कौन से 4 भेद जो हैं विकथा के, वो पहले बताते हैं। स्त्री कथा, राज कथा, चोर कथा और भक्त कथा। कहा कि सुंदर स्त्रियों की, उनके हाव विलास की, रंग अंगों की काम भाव पूर्वक चर्चा करना वो स्त्री कथा है। राजा के हार की, जीत की चर्चा करना, ये उसमें रस लेना, राजनीति के छल प्रपंच में, वो राज कथा है। और चोर कथा, चोरी की बातों में रस लेना, चोरों की बातों में रस लेना, ये कैसे चुराना, टैक्स कैसे चुराना इत्यादि चर्चा करना, उसमें रस लेना, वो चोर कथा है। और भक्त कथा, भक्त माने भोजन, भोजन की जो बातें हैं, बढ़िया बढ़िया खाना ये बनाएंगे, आज हलवा बनाएंगे, आज खीर बनाएंगे, आज पूड़ी बनाएंगे, वहाँ बहुत अच्छा खाना है, वहाँ अच्छा खाना खाया था, उस दिन कितना अच्छा खाया था, ये सब चर्चा भोजन कथा है। ये 4 प्रकार की कथाएं ये विकथाएं हैं। इनको करने से राग द्वेष उद्दीप्त होते हैं, बढ़ते हैं। इसलिए ये 4 प्रकार की प्रमुख विकथाएं हैं। ये भी याद रखना कि विकथा 4 ही तरह की नहीं होती है, विकथा अनेक प्रकार की होती है। यहाँ आगे चल के मूलाचार में 10 प्रकार की विकथाएं गिनाई। गोमट्टसार जीव कांड में 25 प्रकार की विकथाएं सुनाई। बहुत से लोग, तभी इसीलिए मैं कहता हूँ चीजों को आग्रह नहीं बनाना चाहिए, शांति से सर्वांग ज्ञान करना चाहिए। तो 4 ही प्रकार की विकथा होती है ऐसा बहुत लोग कहते हैं, और विकथा 4 तरह की नहीं होती, बहुत प्रकार की। देखो आपको 2-4 नाम सुनाऊं। गोमट्टसार जीव कांड में 44 नंबर की गाथा की टीका में 25 तरह की विकथाएं सुनाई। स्त्री कथा, अर्थ कथा, भोजन कथा, राज कथा, चोर कथा, वैर कथा, पर पाखंड कथा, देश कथा, भाषा कथा, गुणबंध कथा। देखो ये भाषा अच्छी, ये भाषा बुरी, ऐसी चर्चा करना ये विकथा है।
ये भाषा कथा है। हमने भाषा दर्शन पर चर्चा की थी, आज उसका एक और प्रबल प्रमाण मिल गया कि भाषाओं के को अच्छा बुरा कहना ये विकथा है। भाषा कथा, गुणबंध कथा, देवी कथा, निष्ठुर कथा, परपैशून्य कथा, कंदर्प कथा, देश कालानुचित कथा, भंड कथा, मूर्ख कथा, आत्म प्रशंसा कथा, पर परिवाद कथा, पर संगीत, पर जुगुप्सा कथा, पर पीड़ा कथा, कलह कथा, परिग्रह कथा, ये 25 प्रकार की ये विकथाएं होती है। तो ये विकथाएं कभी भी नहीं करनी चाहिए, सुकथा ही करनी चाहिए। सुकथा करने से पाप का क्षय होता है, अच्छी अच्छी जीवन निर्माण की शिक्षा मिलती है। और देखो एक कितनी अच्छी बात लिखी, ये लिखा कि जो सुकथाओं को सुन करके रात्रि को विश्राम करते हैं तो रात्रि में उसे बुरे स्वप्न नहीं आते, ऐसा लिखा, दुस्वप्न नहीं आते हैं। कितनी बड़ी बात लिखी है। पहले हमको याद है बचपन में हमारे भारत देश में ये प्रथा ही थी कि लोग शाम को घर में बैठ करके अच्छी अच्छी कहानियां सुनते थे और सब बच्चे कहानियां सुनते सुनते सोते थे तो अच्छा होता था। कहानी सुनने से मंगल होता है, ऐसा लिखा है। उनको सुस्वप्न, शुभ स्वप्न आते हैं, दुस्वप्न नहीं आते। बच्चे रात को डर जाते हैं ना, ये सब इसीलिए होता है क्योंकि हमने हमारी मूल्यवान संपत्तियों परंपराओं को हम भूल गए। तो जिनसेन महाराज का वचन है कि ऐसे सुकथाएं निरंतर सुनो। अब सुकथाएं भी कितने तरह की है, फिर इसका भी उन्होंने बहुत भेद किया। तो मुख्य भेद बहुत सारे हैं, लेकिन आपको जरा सा सुनाऊं, ज्यादा कठिन नहीं करता। पर कहा उन्होंने कथा, सुकथा 4 तरह की होती है। एक का नाम है आक्षेपणी, दूसरे का नाम है विक्षेपणी, तीसरे का नाम है संवेजनी और चौथी का नाम है निर्वेजनी। 4 तरह की सुकथाएं होती है। आक्षेपणी का मतलब है जब हम अपने ही दर्शन की चर्चा करते हैं। जैन दर्शन का अनेकांतवाद सिद्धांत क्या कहता है इसको ही समझाते हैं। भगवान के बारे में जैन दर्शन क्या कहता है यही समझाएंगे। तो इसका नाम है आक्षेपणी कथा। और दूसरे लोग भगवान के बारे में क्या कहते हैं ये सुनाकर उसका खंडन करके फिर अपना सुनाएंगे, तो इस कथा का नाम है विक्षेपणी कथा। और तीसरी कथा है संवेगिनी। संवेगिनी कहो या संवेजिनी कहो, ये जब हम पुण्य के फल का वर्णन करते हैं, बड़े बड़े तीर्थंकर आदि सलाका पुरुष महापुरुषों के, पुण्य पुरुषों के चरित्र का वर्णन करते हैं, तो वो कथा संवेजनी कथा है। और जब हम पाप के फल का वर्णन करते हैं तो वो निर्वेजनी कथा है। अब देखो आपको अंदाजा लगा होगा कि मैंने आपको सिर्फ महापुराण में से जरा सा हिस्सा सुनाया है और आपको पता चला होगा कि जैन आचार्यों ने कथा का स्वरूप और कथा के भेद पर और उसके फल पर, उसके उद्देश्य पर कितने विस्तार से चिंतन किया है। ये तो एक ग्रंथ का संदर्भ है, लेकिन इसके अलावा भी जैन कथा साहित्य बहुत ही अपरंपार है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और विडंबना सिर्फ यही है कि लोग इसको गंभीरता से जानते नहीं है, लेते नहीं है। और बहुत से लोग इसे, कहानियों को कितने ही लोग समझते हैं कि ये तो मनोरंजन मात्र है। कहानियों को मनोरंजन मात्र समझ लेना ये बहुत बड़ी भूल है।
कहानियों से मनोरंजन तो होता ही है, मनोरंजन करते हुए लर्निंग विथ जॉय, ये जो आज की शिक्षा नीति बोल रही है कि हंसते खेलते शिक्षा प्राप्त करो, वो बात कहानी में सिद्ध होती है। कहानियां भी यही कहती है कि लर्निंग विथ जॉय, मनोरंजन के साथ चित्त को प्रसन्न करते हुए सामान्य व्यक्ति को भी धर्म के मार्ग पर लगाने के लिए कोई एक अद्भुत उपाय है, तो उस उपाय का नाम है कथा, कहानी, और जिसको जैन शास्त्रों में शास्त्रीय पद्धति में प्रथमान योग नाम दिया जाता है, प्रथमान योग। और जिसके बारे में समंत भद्र जैसे महान धुरंधर आचार्य ने लिखा, बोधि समाधि निधानम, ये प्रथमान योग बोधि समाधि का भंडार है। कहानियों को सुनने से बहुत परिणाम विशुद्ध होते हैं। कहानियों को सुनने से, अरे कभी कभी तो एक ही कहानी आदमी का जीवन बदल देती है, एक ही कहानी। ऐसी बहुत कहानियां, मैं अभी आपको कुछ कहानियां सुनाने वाला हूं, आज भी और कल भी, बहुत मार्मिक, जिन कहानियों से मैं प्रभावित हुआ हूं, वो कहानियां, कुछ कहानियां आपको सुनाऊंगा। आप देखेंगे कि कैसे एक ही कहानी किसी का जीवन बदल देती है। कहानियों से बहुतों का जीवन बदला है, बड़े बड़े पापियों का जीवन बदला है, बड़े बड़े अधर्मात्मा, जिनको धर्म में रुचि नहीं है, जो अज्ञानी है, मंद बुद्धि है, अप्रतिबुद्ध है, पढ़े लिखे नहीं है, उनको भी धर्म के उत्तम मार्ग पर लगाने का महान कार्य, जो कैसे भी और किसी तरीके से सिद्ध नहीं हो सकता, वो कार्य कहानियों से सिद्ध हो जाता है। इसलिए कहानियों का बड़ा ही महत्व है। हमारे कुछ मित्र कहानियों को अपनी दार्शनिकता के अतिरेक में, अध्यात्म के अतिरेक में बहुत हल्के से लेते हैं, उनका महत्व नहीं समझते हैं। लेकिन कहानियां बहुत ही सारगर्भित होती है मित्रों। देखो, मैंने अपने लेख में एक वाक्य लिखा है, कहानियां, आप वो वाक्य सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहानियां बच्चों के लिए जरूर लिखी जाती है, पर कहानियों को लिखना, समझना और कहना बच्चों का खेल नहीं है। कहानियां बच्चों के लिए लिखी जाती है, पर कहानियों को लिखना, समझना और उनको कहना, ये बच्चों का खेल नहीं है। उसके लिए बड़ी कुशलता चाहिए। एक विद्वान ने लिखा है कि कहानी लेखक को सर्वशास्त्र कलाविद होना चाहिए, सर्वशास्त्र कलाविद। कहानी लिखने वाले को देखो, दूसरे शास्त्रों से भी ज्यादा कठिन है कहानी लिखना। कैसे, आपको एक प्रमाण बताता हूं। जैसे समझ लो मुझे गणित की किताब लिखनी है, तो मुझे गणितज्ञ होना पर्याप्त है। अगर मुझे राजनीति की किताब लिखनी है तो मुझे राजनीतिज्ञ होना पर्याप्त है। मुझे वनस्पति विज्ञान पर किताब लिखनी है तो मुझे वो वनस्पति विज्ञानविद होना पर्याप्त है। लेकिन कहानी में सब कुछ होता है। कहानी में वो राजा था, उसका महल कैसा था, वो कब निकल, सारी बात उसमें। अगर कहानी लेखक को विविध शास्त्र नहीं आते होंगे तो वो महल का वर्णन गलत कर देगा। अगर उसे भवन विज्ञान का ज्ञान नहीं होगा तो वो जो महल का वर्णन करेगा वो गलत कर देगा। वो
उद्यान में गए तो अगर उसे उद्यान के शास्त्र का ज्ञान होगा, वनस्पति विज्ञान का, तो उद्यान का सही वर्णन कर पाएगा, नहीं तो वो नहीं कर पाएगा, गलत कर देगा। पात्रों के मुख से संवाद बनवाने हैं। अगर इतिहास का ज्ञान नहीं होगा तो परवर्ती पात्र से वो पूर्ववर्ती का ही उदाहरण दिया जाना चाहिए, वो नियम का पालन नहीं कर पाएगा। देश काल वातावरण का जो चित्रण होना चाहिए वो नहीं कर पाएगा। कहानी को लिखना और फिर कहानी को समझना, कहानी को समझना, कहानी सुनते सब हैं, हंस लेते हैं और एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आती है। कहानियों में बहुत मर्म होता है और इसीलिए मैं तो कहता हूं कि यदि आपको अपनी परीक्षा करनी हो ना, तो आप उस कहानी को मुझे सुना के दिखा दो। जैसे मैं एक कहानी सुना रहा हूं और फिर उसके बाद मैं आपसे कहूंगा कि अब इस कहानी को आप मुझे सुना दो। मैं आपको वहां चेक करके बता दूंगा कि देखो आप कितनी जगह स्खलन कर गए और ये वाक्य ऐसे था, इसका मतलब ये था, और तुमने ये वाक्य छोड़ दिया तो वो मतलब चला गया। इसलिए कहानी को लिखना, कहानी को समझना और कहानी को कह देना, इसके लिए अद्भुत कौशल चाहिए जो सब में नहीं होता है। इसलिए कहानियों को थोड़ा गंभीरता से लेना है, सावधानी से समझना है। जैन कथा साहित्य बहुत ही समृद्ध है, बहुत ही प्राचीन है। संस्कृत के धुरंधर विद्वान पंडित बलदेव उपाध्याय ने एक संस्कृत साहित्य का इतिहास लिखा है। उसमें पृष्ठ संख्या 8 पर एक स्थान पर लिखा है कि संसार में जितना भी कथा साहित्य है वो सब जैन आचार्यों की देन है। पंचतंत्र और हितोपदेश भी जैन आचार्यों की अनूठी कृतियां हैं। बताइए, इतने बड़े विद्वान ने जैन कथा साहित्य के बारे में लिखा। संसार में जितना भी कथा साहित्य है, ये बहुत गहरी बातें हैं, मैं कितनी कह पाऊंगा। संसार में जितने, क्यों जी संसार में कैसे? मैंने चिंतन किया, मैंने विद्वानों से प्रश्न पूछा। भारत का कहानी भंडार नहीं, संसार का कहानी भंडार वो जैन मुनियों की देन है। तो कैसे देन है? तो हमने इस पे बहुत खोज की है, मेरे पास बहुत प्रमाण है, बहुत प्रश्नोत्तर किए हैं। कहा कि जैन मुनियों के पास में अध्यात्म था और कहानी में अध्यात्म मिल जाए तो ये जैनों की देन हो सकती है और कहीं से नहीं आ सकता। तो जापान में एक कहानी प्रचलित है, लोक कथा। अभी देखो, कहानियों के मामले में एक और खास बात है, कहानियां जैन आचार्यों ने बहुत लिखी है, बेशुमार लिखी है। लाखों करोड़ों की तादाद में कहानियां आज भी जैन आचार्यों की लिखित मौजूद है, उपलब्ध है। जल गई वो छोड़ो, लेकिन अभी जो मौजूद है वो भी लाखों करोड़ों की तादाद में कहानियां मौजूद है। प्राकृत भाषा में अपरंपार कहानियां हैं, संस्कृत में अपरंपार कहानियां हैं, अपभ्रंश में है और सभी भाषाओं में बहुत सारी कहानियां मौजूद है। लेकिन ये तो हुई लिखित कहानियां। कहानियों के साथ एक खास बात होती है, कहानियां जनता की प्रॉपर्टी बन जाती है और इसलिए इनको लोक कथा कहते हैं। ये लोक कथा बन गई, ये लोक जीवन में चली जाती है और फिर स्त्रियां, ग्वाल बाल सब इन कहानियों को सुनते रहते हैं। इनमें कहीं कहीं कुछ
रूप परिवर्तन भी हो जाते हैं, नाना प्रकार की बातें हो जाती है। तो कहानियों का एक समृद्ध स्वरूप लोक कथाओं के रूप में भी देखने को मिलता है। जापान में एक लोक कथा पाई जाती है जिसके बारे में विद्वानों ने कहा कि देखो, ये कथा बताती है कि जापान की प्रचलित कहानियां भी जैन दर्शन से, जैन अध्यात्म से प्रभावित है। तो कैसे? तो उन्होंने कहा, एक दिन दो साधु विहार कर रहे थे, शाम का समय था, आज उनको थोड़ी देर हो गई थी कहीं से आने में, संध्या का समय हो गया था। तो वो चल रहे थे तो थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो आया था। एक गांव से गुजरे तो बीच रास्ते में दो कुत्ते बैठे थे। तो दो कुत्ते बैठे तो भौंकने लगे जोर से उन साधुओं को देख करके। तो वो साधु बोले कुत्तों से, अरे तुम आदमी को भी नहीं पहचानते, देखते नहीं हो हम कोई चोर उचक्के नहीं है, हम साधु हैं, आज जरा लौटने में देर हो गई है और हम जा रहे हैं शांति से, तुम चोर की पहचान नहीं है, क्यों भौंक रहे हो हमें देख करके? तो वो कुत्ते जवाब देते हैं कि हमें सब पता है, आप चोर नहीं हो, आप साधु हो, लेकिन हम किसी वजह से हम इसलिए भौंक रहे हैं कि ये जो मोहल्ले वाले हैं वो तो सब अब दरवाजा बंद कर करके घर में बैठ गए। आप सामने से गुजर रहे हो, आपके पद चाप उनको सुनाई दे रहे हैं कि आगे से कोई आदमी गुजर रहा है, उनको क्या पता कौन गुजर रहा है। और यदि हम नहीं भौंकेंगे तो वो कल से हमको रोटी नहीं देंगे, हम उनके गार्ड हैं, हमको इसी बात की रोटी मिलती है कि हम उनका ध्यान रखें। तो फिर अभी आगे देखो, तो वो साधु पूछते हैं उन कुत्तों से अगला सवाल, ये पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हें बैठना ही है तो तुम रोड के, सड़क के, मार्ग के बीचों बीच क्यों बैठे हो, किनारे पर क्यों नहीं बैठे? देखो कितना क्या प्रश्न पूछा, तुम किनारे पर क्यों नहीं बैठते, बीच में क्यों बैठे हो? तो वो कुत्ते जवाब देते हैं, आप जैसे साधु पुरुषों बीच मार्ग से गुजरते हैं, अगर आपके चरणों की धूल लग जाए और हम कुत्ते की योनि से तिर जाएं, इसलिए हम बीच में बैठते हैं। ये जापान की लोक कथा है। तो इस तरह से बहुत सारी कहानियां लोक कथा के रूप में भी पाई जाती है। पंचतंत्र और हितोपदेश की जहां तक बात है मित्रों, तो पंचतंत्र के लेखक, हितोपदेश के लेखक विष्णु शर्मा माने जाते हैं। विष्णु शर्मा, ये जो आज हमको शर्मा शब्द का अर्थ हम ब्राह्मण जानते हैं, लेकिन असल में शर्मा शब्द का मीनिंग प्राचीन काल में होता था श्रमण। श्रमण शब्द से शर्मन, शर्मा शब्द को संस्कृत में रूप चलाएंगे तो शर्म, शर्मणी, शर्माणी, शर्मन ओरिजिनल प्रातिपदिक रूप है। तो शर्मन माने श्रमण। तो विष्णु शर्मा श्रमण थे, जैनों का पुराना नाम है श्रमण। और अभी भी चलिए, इस बात पर अगर आपको विश्वास ना हो तो आप पंचतंत्र और हितोपदेश की कहानियों को पढ़कर देखिए, तो आपको उन कहानियों में बहुत सारी कहानियां बिल्कुल स्पष्ट रूप से, अत्यंत स्पष्ट रूप से जैन कहानियां हैं। जैसे उसमें कई कहानियां आती है छपणक की कहानी। छपणक माने छपणको दिगंबरः, छपणक अर्थात दिगंबर मुनि का नाम होता है छपणक। मुद्रा राक्षस आदि में बहुत स्पष्ट आया है। तो नग्न दिगंबर मुनियों की कहानी उसमें आती है छपणक की। तो वो कहानी अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे वो, एक कहानी सुनो पंचतंत्र की, छपणक की। पंचतंत्र में एक कहानी आती है, जो कहानी 10 लक्षण पूजा में ध्यानत राय जी ने उल्लेख की है। फांस तनक सी तन में साले, चाह लंगोटी की दुख भाले। ये जो कहानी है, लंगोटी की चाह थना जरा सी भी तकलीफ देती है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। और वो कहानी
क्षपणक जैन मुनि की कहानी है पंचतंत्र में लिखी हुई। वो कहानी ऐसे है कि एक नग्न दिगंबर मुनि महाराज एक दफे एक नगर में पधारे, और जब नगर में पधारे तो सब चलता रहा ठीक से, लेकिन एक दिन समाज के पंच उन मुनि महाराज के पास में गए और उनसे कहने लगे कि महाराज, एक हमारी सबकी समाज की तरफ से बहुत एक सुझाव आ रहा है, तो अगर आप मान लो तो बहुत अच्छा रहे। तो बोले बताओ क्या सुझाव आ रहा है। बोले ये सुझाव आ रहा है कि आप जो नग्न दिगंबर रहते हो बिल्कुल, तो हमारी बहन बेटियों को शर्म आती है, गांव वालों को शर्म आती है, तो आप एक जरा सी लंगोटी लगा लो बस, और वो भी जब बाहर जाओ तभी लगाओ, भले कैसे भी करो, पर एक लंगोटी थोड़ी धारण करो। पंचतंत्र में कहानी दिगंबर मुनि की। बोले आप भाई साहब, लंगोटी लगाओ। तो भाई साहब मुनि एक मिनट। महाराज ने सबकी बात सुन करके उसे स्वीकार कर लिया और लंगोटी धारण करना शुरू किया। जब महाराज हाँ ने लंगोटी धारण की, तो लंगोटी तो धारण की, मगर वो कितनी देर धारण करते, वो गंदी हो जाती, तो दूसरी लंगोटी चाहिए बदलने के लिए। जब वो गंदी हो तो उसे धोएंगे तो दूसरी चाहिए, तो दूसरी एक लंगोटी और मंगवाई गई। अब उनके पास दो लंगोटी हो गई। तो जब एक पहन लेते तो दूसरी को कहाँ रखे संभाल के, उसको संभाल के रखी। तो एक दिन चूहा काट गया, वहां पर चूहा था। जब चूहा काट गया तो समझ महाराज ने कहा क्या करे, तो पंचों ने कहा महाराज हम है ना एक बिल्ली रख देते हैं यहाँ पर, ताकि वो भाई साहब चूहा एक नहीं मिनट। आएगा, भाई उससे साहब आवाज आ रही बचेगा। है आपको? हाँ हाँ भाई साहब, अभी क्या ये बंद हो जाएगा एक आध मिनट बाद में, तो बस अपन पूरा सब कर लोग दो। आने में से तो अपन जुड़ सकते हैं, एक क्लिक करते ही जुड़ जाएंगे। जो आईडी पे नहीं चल रही ना, उसी हाँ पे सिंगल सिंगल क्लिक में जुड़ जाएंगे अपन। तो वो ठीक 20 है, मिनट अपना और चल सकता है, जिससे अपना टाइम भी पूरा हो जाएगा इसमें। तो वरना चलने ये, दे। जी वो सब चलने दीजिए, जैसे बंद हो जाएगा जहां भी, तो हाँ सभी से निवेदन है कि एक बार क्लिक करते ही साथ दोबारा इसी आईडी से जुड़ जाएंगे अपन, केवल क्लिक करना है। रीज्वाइन कर लेंगे। रिज्वाइन जी। और ये वीडियो पूरा यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, 1 घंटे बाद में आ ही जाएगा इस पे ही अपना। ठीक है, बहुत अच्छा, जी वो सब ठीक है। बहुत आप अच्छा। करिए। जी। तो देखिए, वो मुनि महाराज ने के पास बिल्ली पाल ली गई। अब जब बिल्ली पाल ली तो बिल्ली को भूख लगती, म्याऊं म्याऊं करती, शोर मचाती, तो बिल्ली के लिए एक गाय पाल ली। अब गाय पाल ली तो गाय को कौन संभाले, उसका गोबर उठाना, तो बात हुई कि भैया शादी कर ली जाए। तो शादी हो गई, पत्नी आ गई, बहुत काम फैल गया, सब काम फैल गया, और सब बहुत बात बिगड़ने के बाद में किसी बात पर झगड़ा हुआ, गाय किसी के खेत में घुस गई, तो कोर्ट तक मुद्दा पहुंचा। तो कोर्ट में महाराज को खड़ा किया गया कि आपने झगड़ा फैलाया है। तो महाराज कोर्ट में कटघरे में खड़े होकर के बोले कि मी लॉर्ड, सारी गलती इस लंगोटी की है और मैं ये उतार के फेंक रहा हूं। उन्होंने वहां भरी कोर्ट में वो लंगोटी हमेशा के लिए त्याग कर दी और सब मामला सुलट गया। ये कहानी पंचतंत्र में आती है कि एक लंगोटी की इच्छा ने देखो कितना भारी काम फैला दिया। इसलिए नग्न दिगंबर मुद्रा ही साधुता की सच्ची मुद्रा है, ये इस कहानी से सिद्ध होता है। और भी इसके अलावा बहुत सारी बातें, बहुत सारी कहानियां उसमें है। पूरे पंचतंत्र और हितोपदेश का अगर कोई मेरे से सारांश पूछे, बहुत याद रखने लायक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं। आप पूरी कहानियां पढ़ लेना, मैं सब पढ़ के आपको निचोड़ बता रहा हूं। पूरी कहानियों का सारांश है, बुद्धिर यस्य बलम तस्य। सारी कहानियों का सार है, समाधान केवल होगा युक्ति से, समझदारी से, बुद्धि से। जिसके पास में जो शांति से कुछ सोचेगा वो समाधान कर सकता है। ऐसा उसकी बहुत सारी कहानियों में यही बात कही गई है। और एक कहानी छोटी सी बता देता हूं उसमें से, और फिर आगे बढ़ता हूं। वो तो आप पंचतंत्र की पढ़ते हैं, पढ़ते रहते हैं।
एक कहानी है कि एक सियार था, बहुत अच्छी कहानी देखिए। एक सियार था, वो एक बार जंगल में कहीं जा रहा था, तो जब जा रहा था तो उसे रास्ते में शेर आता हुआ दिखाई दे गया। सियार ने सोचा अब क्या किया जाए, ये तो शेर आ रहा है और अब तो मैं पीछे भागूंगा तो भी ये दौड़कर मुझे पकड़ लेगा, अगर मैं यहाँ कहीं अगल बगल में झाड़ियों में छुपूंगा तो भी ये इसको गंध आती है, मुझे ढूंढ लेगा। तो क्या किया जाए, लगता है आज तो निश्चित रूप से मृत्यु आ पहुंची है। फिर वो घबराना छोड़ करके शांति से, धैर्य से, कुछ बुद्धि से चिंतन करता है, और जब वो बुद्धि से चिंतन करता है तो उसे एक आइडिया आ जाता है, और उस आइडिया के मुताबिक वो प्रसन्न होकर के शेर के सामने खुद ही बढ़ जाता है। सोचता है कि मरना तो है ही, अब क्या किया जाए, तो वो उसके पास आगे बढ़ जाता है, खुद ही शेर क्या उसके पास आएगा, वो खुद शेर के पास चला जाता है, हंसते हंसते खुश होकर के। शेर ये देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है कि क्या बात है, मुझसे सब डरते हैं और ये बड़ा खुश होकर के आ रहा है। और वहां सियार बड़े ही निडर होकर के उसके सामने पहुंच के बोलता है, बहुत अच्छा हुआ तुम मिल गए मुझको, मैं बहुत देर से तुमको ढूंढ रहा हूं। आज प्रातः काल मैंने एक ऐसी प्रतिज्ञा की थी कि 10 शेर मारूंगा और तभी भोजन करूंगा, और मैं 9 तो मार चुका था सुबह 8 बजे तक ही, लेकिन अब 12 बज गए, 2 बज गए, 10वां नहीं मिल रहा, मुझे भूख लग रही है और मैं ढूंढता फिर रहा हूं 10वां शेर कहाँ है। तो बहुत अच्छा हुआ तुम मिल गया, कितना अच्छा हुआ तुम मिल गए। ऐसा जब कहा तो शेर ने समझा, ओ हो, इसने आज में 9 शेर मार डाले और अब मुझे मारने की तैयारी कर रहा है। शेर ने तो दुम दबाई और 9 2 11 हो गया, मुड़ के भाग गया, वो कहीं दिखाई नहीं। तो देखो, मृत्यु से भी बचाने का काम किसने किया, बुद्धि ने। कभी ये कहानियां ये शिक्षा देती है, जीवन में कभी भी धैर्य मत खो, घबराओ मत, कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, हमको अधीर नहीं होना चाहिए, हमें अपने धैर्य को संभाल कर रखना चाहिए। जिसके पास में धैर्य है वो सब समस्याएं उसके आगे आकर के पिघल जाती है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये तो पंचतंत्र, इसके अलावा भी बहुत सारी कथा सरित सागर है और वड्डा राधना है, प्राचीन की बहुत कहानियां हैं और बहुत काम दूसरे विद्वानों ने किए हैं। प्रोफेसर प्रेम सुमन जी ने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है, जैन कथा साहित्य, बड़ी अच्छी किताब है। उसमें कहानियों का, जैन कथाओं का बहुत सुंदर विश्लेषण किया गया है। प्रोफेसर राजा राम जी ने प्राकृत अपभ्रंश की कहानियों पर बहुत अच्छा काम किया है। और क्या क्या, और उन्होंने ये लिखा है, इन दोनों विद्वानों ने, प्रोफेसर प्रेम सुमन जी ने एक रिसर्च की है और उस रिसर्च में बताया है कि हमारी जो ये सटलेस्या वाली कहानी है, ये कुरान और बाइबल में भी पाई जाती है। कुरान और बाइबल में भी हमारी सटलेस्या वाली का, आपने मंदिर में वो 6 लोगों को जामुन खाने की इच्छा होती है, और वो, अब आप देखो जैन कहानी साहित्य में जीवन के मूल्य देखो, एक यही कहानी पर्यावरण, आज देश में क्या विश्व में पर्यावरण की कितनी बड़ी समस्या है, और इस समस्या को सुलझाने के लिए एक ही कहानी काफी है। 6 लोगों को जामुन खाने की इच्छा हुई और वे जंगल में जामुन खाने गए। जब जामुन खाने गए तो दूर से जैसे ही जामुन का पेड़ दिखा
तो एक आदमी दौड़ा कुलाड़ा लेकर के, मिल गया, काटता हूं पेड़ को, जड़ से पेड़ काटना शुरू किया। तो दूसरा बोला पागल हो गया क्या, जड़ से पेड़ क्यों काट रहा है, पूरा पेड़ जड़ से मत काट, अपन बड़ा शाखा काटेंगे और उससे जामुन खाएंगे, उसी से काम चलेगा। तीसरा बोला अरे बड़ी शाखा काटने की जरूरत नहीं है, छोटी सी डाली काटेंगे उससे काम चलेगा। चौथा बोला उस डाली की जरूरत नहीं है ना, हम तो गुच्छा काटेंगे, गुच्छा जामुन का गुच्छा है वो काटेंगे। पांचवा बोला वो गुच्छा भी काटने की, पूरा गुच्छा काटने की क्या जरूरत है, उस गुच्छे में जो पके पके जामुन है हम तो वो तोड़ेंगे, उससे हमारा प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। और छठा बोलता है अरे तुम सब पागल हो गए, उसको भी तोड़ने की कहाँ जरूरत है, पेड़ पे चढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जो पके पके जामुन है वो तो नीचे गिरे हुए हैं, उनको ले लो। तो देखो ये कितना बड़ा पर्यावरण रक्षा का संदेश है, अद्भुत संदेश है। और ये कहानी विश्व में फैल गई। देखो कैसे फैली, इस पर हमने रिसर्च की। तो जैन समाज मुख्य रूप से व्यापारी समाज है और ये व्यापार के लिए देश देशांतर जाता रहा है, ये इसकी प्रकृति है। व्यापारी व्यापार करने के, श्रीपाल की कहानी पढ़ो आप, वो कैसे समुद्रों को, 7 समुद्र लांग करके जैन लोग व्यापार करने के लिए, धनार्जन करने के लिए दूसरे बड़े बड़े देशों में जाया करते थे। और वहां जा करके वो जब जाते थे तो अपने संस्कारों के बड़े पक्के होते हैं, तो इनके साथ में इनकी कहानियां भी वहां पहुंच जाती थी। इसलिए दूर दूर देशों में जैन कहानियां बहुत अधिक प्राप्त होती है। इसके अलावा जैन धर्म में भी, जैन साहित्य में भी अपरंपार कहानियां हैं। भारतीय ज्ञानपीठ से एक किताब कहानियों का संग्रह छपा है, 2000 वर्ष पुरानी कहानियां, 2000 वर्ष पुरानी कहानियां। एक में पालीताना में जैन कथा साहित्य पर बहुत बड़ा सेमिनार हुआ था, वहां गया था। तो वहां 3 दिन तक बड़े बड़े धुरंधर प्रोफेसर आए थे और उन्होंने 3 दिन तक रोज 8-8 घंटे कथा साहित्य पर चर्चा की। और वहां से, आप सुनो बहुत ध्यान से, वहां से एक जैन कथा कोश छपा है और वो कितने भागों में है, 50 भागों में, 50 भाग है उसके, और एक भाग में 800 पेज है, एक भाग में 800 पेज है, और ऐसे 800 पेज के 50 भाग है जैन कथा कोश। देखो आप अंदाजा लगा सकते हैं जैन धर्म में कितनी कहानियां होंगी, मैं क्या बताऊं आपको, अपरंपार कान। और कहानियों में बहुत 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 मर्म है, उनको ठीक से समझने वाला चाहिए, पढ़ने वाला चाहिए। उनमें तत्व ज्ञान भी है, उनमें व्यवहार ज्ञान, और जिस कुशलता से उनको सुगठित किया गया है, उनकी बारीकी से पढ़ना चाहिए। जैसे आपको एक 7 तत्व की कहानी सुनाता हूं, प्राकृत आगमों में मिलती है, और मैं आपको कहता हूं आप प्रैक्टिस करके दिखाना, मैं जैसे कह रहा हूं ऐसे कह के बताना। इस कहानी में बहुत दम है, अगर आप इसको ऐसे ही समझेंगे तब तो सही समझ पाएंगे, और टूटी फूटी ऐसे ही कहीं भी जंप कर करके कुछ सुना देंगे तो मजा नहीं आएगा। सुनो, एक बहुत ही निर्धन व्यक्ति था, दुखी भी था, और वो एक किसी आदिवासी गांव में, जहां कोई सुविधा नहीं थी, सड़क तक नहीं थी, कोई साधन नहीं थे, उसमें वो रहता था और दुखी रहते रहते अपना काल यापन कर रहा था। लेकिन वो रोजाना गांव से दूर कहीं झांकता था
तो उसे एक सुंदर सा नगर दिखता था। गांव के बगल में नदी थी और नदी के पार जब वो झांकता था तो उसे एक बहुत सुंदर नगर दिखाई देता था। उसमें बढ़िया अच्छा प्रकाश जगमगाता दिखता था वो। तो उसका मन रोजाना करता था, काश मैं उस नगर में पहुंच जाऊं तो मैं सुखी हो जाऊं। ऐसी वो रोज भावना भाता था। बहुत मार्मिक बात है मेरी, एक एक बात में अभी अर्थ है, इसका सांग रूपक है पूरा अर्थ। कहानी को कहानी सुनकर उड़ाना नहीं है, लेकिन कहानी को उसके पीछे पूरी पूरी तत्व ज्ञान की मुक्ति की प्रक्रिया भरी हुई है, वो आप देखो। तो वो मनुष्य ऐसी भावना भाता था, कब मैं उस नगर को चला जाऊं तो सुखी हो जाऊं। एक दिन वो अपना सब घर बार सामान छोड़ छाड़ करके, सब व्यर्थ को फेंक करके, उसमें जो काम का कुछ है सार्थक, तो उसका एक छोटा सा लगेज बना करके सब छोड़कर वहां का मोह उस नगर में जाने के लिए चल पड़ता है। और चलने लगता है तो मार्ग में बीच में वो नदी पड़ती है, तो वो नदी में अपना वो लगेज लेकर के बैठ जाता है। तो मूल प्राकृत आगमों में प्राकृत भाषा में ये कहानी लिखी हुई है। जब वो बैठ जाता है तो जैन आचार्य कहते हैं कि देखो, ये जो आदमी बैठा है ये जीव तत्व है, ये जो लगेज लेके बैठा है ये अजीव तत्व है। और जैसे ही नाव आगे चली तो उसमें एक छोटा सा छेद था, और उस छोटे से छेद में से धकाधक ढेर पानी आ गया। देखो, छेद छोटा और बंद बड़ा, बहुत सारी बातें हैं इसमें। आप खूब घंटों सोचोगे तब इस कहानी का मर्म समझ में आएगा। छोटा छेद, बहुत सारा पानी आ करके, और दूसरी ओर छेद नहीं था, वो भरे जा रही थी। जब वो नौका बहुत पानी से भरने लगी, धड़ाधड़ भरती जा रही थी, तो उस नाविक को चिंता हुई कि ऐसे कैसे काम चलेगा। तो वो क्या करता है कि जैसे तैसे कुछ उस नाव में अपना कोई तौलिया वालिया, कोई कपड़ा, कुछ कपड़ा थोड़ा ऊपर का ये कपड़ा वपड़ा उतार करके वो उसमें लगाता है और उस छेद को बंद करता है। जब वो उस छेद को बंद करता है तो राहत की सांस मिलती है, क्योंकि वो छेद में से नया पानी आना बंद हो जाता है। लेकिन नया पानी आना तो बंद हो गया, लेकिन नाव में भरा हुआ पानी भी तो बहुत था, जिसकी वजह से नाव हिचकोले खा रही थी। खतरा था बड़ा भारी, कभी भी नाव डुगल करके डूब सकती थी। तो उसने क्या किया, अब फिर सुनो ध्यान से, क्या किया, उसने अपने कपड़े उतारे और कपड़े उतार कर उन कपड़ों से उस पानी को भिगो भिगो कर निचोड़ कर बाहर निकाला। देखो, डिब्बे से नहीं निकाल रहे, वो बाल्टी से नहीं निकाल रहे, अपने कपड़े उतार रहे है, और अपने कपड़े उतार करके उससे निचोड़ करके बाहर डाल रहे है। पसीने में लथपथ हो गया है। ये सब जब इन चीजों का मतलब है, वो ऐसे करता है, और जब ऐसे करता है तो वो पानी बाहर निकल जाता है और नौका पार पहुंच जाती है। तो फिर आचार्य लिखते हैं कि देखो, ये जो निर्धन आदमी, आदिवासी, असभ्य, दुखी, सुविधाहीन गांव में रहता है, ये तो ये संसार में फंसा हुआ जीव, दुखी जीव है। और इसके उस पार मुक्तिपुरी है, सुंदर नगर। ये उसकी ओर कदाचित देखे, उसकी ओर आकर्षित हो, और फिर सर्वस्व समर्पण करके, त्याग करके, जो कुछ सार्थक है उसे संभाल करके उस मुक्तिपुरी की ओर प्रस्थान करने के लिए बद्धा कक्षेयम हो जाए, तो इसे उस सुंदर मुक्तिपुरी की प्राप्ति हो सकती है। और जब ये चलता है तो थोड़ा सा भी छेद है,
मिथ्यात्व विरति प्रमाद कसाय योग बंध हेतु है, ये आश्रव है, वो थोड़ा सा है, वो बहुत बंध का कारण बनता है। और इस तरह बंद होता है। जब बंद होता है तो वो अपना थोड़ा तौलिया उतार करके उसको रोकता है, ये संवर तत्व है। और वो रोकता है, ये संवर तत्व के बाद में वो क्या करता है, सारे कपड़े उतार। ये कपड़े क्यों उतरवाए, समस्त परिग्रह का त्याग होगा तब निर्जरा होगी। इसलिए कपड़े साधनों से नहीं, बाल्टी गिलास से नहीं खाली करवाई नौका, अपने ही कपड़ों से निचोड़ निचोड़ के खाली करवाई और फिर वो पार पहुंचा। ये है मुक्ति पूरी। तो पूरी कहानियां जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा, कैसी कैसी कहानियां हैं। तो कॉमेडी में बहुत जबरदस्त कहानी है वो, और सुना के आज की बात हम पूरी करेंगे। फिर आपको कल फिर कुछ और कहानी सुनाएंगे। और ये बहुत काम की कहानियां हैं, बहुत महत्वपूर्ण कहानियां हैं। सम्यक्त कॉमेडी में बहुत कहानियां आती है। एक कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहानी ये है कि एक निर्धन पर संतोषी ब्राह्मण था, और वो ब्राह्मण घर में आराम से जीवन यापन कर रहा था, किंतु उसकी पत्नी उसे रोज उलाहना देती थी कि तुम कहीं से जाकर के कुछ धन लेकर आओ, धन लेकर आओ, रोज उलाहना देती थी। वो उस पत्नी के उलाहनों से तंग आकर के एक दिन सोचता है कि ये रोज रोज के उलाहने खाने से अच्छा है कि मैं कहीं जंगल में जाके मर ही जाऊं। और वो एक दिन मरने के लिए जंगल चला जाता है। जब वो जंगल में मरने के लिए जाता है तो जंगल में उसे एक शेर मिलता है, और शेर उस पर झपटने की कोशिश तय करता है। जैसे ही शेर झपटने वाला था तो पास में पेड़ के ऊपर एक हंस पक्षी बैठा था। वो हंस पक्षी बोला तुरंत, अरे मृगराज, सुनो 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 मृगराज, हे मृगराज, ये क्या कर रहे हो तुम, जानते नहीं हो तुम किसको मारने जा रहे हो? अरे ये ब्राह्मण देवता है, अगर तुम इनको मारोगे तो तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। अरे तुमको भूख ही लगी है तो जंगल में जानवरों की कमी नहीं है, इस ब्राह्मण को मत मारो, मेरी सलाह मानो। तो इसके तो दर्शन ही जब कई जन्मों के पुण्य फलीभूत होते हैं तब इसके दर्शन होते हैं, इसलिए मेरी सलाह मानो, तो तुम इसे मत मारो। ब्रह्म हत्या करोगे नरकों में भी जगह नहीं मिलेगी, कहाँ जाओगे, क्या होगा तुम्हारा, इसलिए इन्हें मत मारो। और बल्कि कोई अर्घ चढ़ा के इनका आशीर्वाद लो तो पशु योनि से तिर जाओगे। शेर को हंस की बात समझ में आ गई, वाकई बिल्कुल सही कहा, खाना है तो जंगल में जानवर बहुत है, ब्राह्मण को क्यों मारना, ये तो अवसर है, इसका लाभ उठाना चाहिए। और शेर ने कहीं पर गजमोती छुपा के रखे थे, वो गजमोती उसने पंजे से खुरच के जमीन में से निकाले, ब्राह्मण देवता को अर्घ स्वरूप चढ़ाकर दंडवत प्रणाम कर दिया, और ब्राह्मण प्रसन्न हो गया, आशीर्वाद दे दिया। और आशीर्वाद दे करके वो ब्राह्मण गजमोती लेकर के घर चला गया। देखो अब क्या हुआ, जिस घर से वो निकल कर आया था मरने के लिए, वो फिर से उसी भट्टी में चला गया जरा रत्न मिले तो। और वो गया और घर गया तो जाते ही गजमोती थे, तो थोड़े दिन तो बहुत आनंद हुआ, बढ़िया बढ़िया खाना बना, बढ़िया बढ़िया कपड़े आए, घर का सब रिनोवेशन हो गया। लेकिन वो खुद तो कुछ कमाता नहीं था, इसलिए थोड़े ही दिन में सारा धन खर्च हो गया, सारा धन गजमोती खत्म हो गए। तो वो पत्नी बोली, फिर से जाओ ना, फिर से लेकर आओ, फिर से और लेकर आओ। अब वो ब्राह्मण फिर से जंगल में चला गया, उसी जगह
वहां पर गया तो आज भी वही शेर उसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ मिल गया। और दूर से ही उस शेर ने ब्राह्मण को आते देखा तो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और कहने लगा, आओ पधारो मेरे ब्राह्मण देवता, पधारो पधारो, मेरे धन्य भाग्य है जो आज आप आए, मेरे धन्य भाग्य है जो आप आज पधारे। हे मेरे प्रातः स्मरणीय ब्राह्मण देवता, वो दिन धन्य घड़ी थी, धन्य दिवस था जब आपके दर्शन हुए थे और आज फिर से मुझे आपके दर्शन हुए हैं। पधारो, यहाँ विराजो, मैंने आसन लगाया है, इस आसन पर विराजो। और उस दिन तो मेरे पास में ज्यादा गजमोती नहीं थे, आज मैंने आपके लिए बहुत सारे इकट्ठे करके रखे हैं, आप यहाँ विराजो, मैं आपकी पूजा करूंगा, अर्घ चढ़ाऊंगा। और उसने आसन पर ब्राह्मण देवता को बिठाया, गजमोती चढ़ाए और प्रणाम कर रहा था। तभी आज बाहर की परिस्थिति में एक अंतर था। वहां जहां पिछली बार पेड़ पर हंस बैठा था, वहां आज हंस नहीं था, बल्कि हंस की जगह एक कौआ बैठा था। उस कौए ने जब ये घटना देखी, ये दृश्य देखा, तो वो कौआ बोला, अबे ओए, देखो जैसा आदमी वैसी भाषा। हंस ने कहा था हे मृगराज, और कौए ने क्या कहा, अबे ओए। अबे तबे की भाषा, जो आदमी जैसा होगा वैसी भाषा बोलेगा। कहा अबे ओए ये क्या कर रहा है। तो शेर ने वो जो हंस से शिक्षा प्राप्त हुई थी उसको सब सुना दी कि ब्राह्मण देवता है, मारो तो ब्रह्म हत्या होती है और आशीर्वाद लो तो पशु योनि से मुक्ति मिलती है, सब सुना दिया। जब सुना कौए ने तो कौआ बोला, अरे तुझे किसी ने मूर्ख बना दिया, तुझे किसी ने उल्लू बनाया है। कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कुछ नहीं होता, सब एक ही हड्डी चमड़ी के होते हैं, कोई फर्क नहीं होता, तुझे किसी ने मूर्ख बनाया है। और सुन, अगर तू ऐसे लोगों की बातों में आएगा तो भूखों मर जाएगा, मेरी सलाह माने तो है ना, उसकी बातों में मत आ और कर काम तमाम। शेर के पास अपनी बुद्धि तो थी नहीं, जिनके पास अपनी बुद्धि नहीं होती है वो कैसे ठगाते हैं देखो। तो शेर के पास अपनी बुद्धि तो थी नहीं, हंस ने कहा तो उसकी बात सही लगी, अब कौए ने कहा तो उसकी बात सही लगी, और उसने उसका वध, उसकी हत्या कर दी ब्राह्मण की। कौआ तो यही चाहता था कि ये वध करे तो फिर बाद में अंत में मुझे भी कुछ थोड़ा हिस्सा मिले, ये स्वार्थ भावना थी। तो कहानी तो यहाँ खत्म हो गई मित्रों, लेकिन सम्यक्त कौमुदीकार इसके बाद जो बात लिखते हैं वो जीवन में बहुत काम आने लायक है, वो ध्यान से सुनो आप। वो लिखते हैं, आपको भी जीवन में दो प्रकार के परामर्शदाता मिलेंगे, एक हंस जैसे और एक कौए जैसे। हंस जैसे परामर्शदाता सबका भला करते हैं। देखो सोचो, वो जो हंस था उसने स्वयं भी पुण्य बंध किया, ब्राह्मण का भी भला किया, शेर का भी भला किया, ब्राह्मण के परिवार का भी भला किया। और वो जो कौआ था उसने अपना भी बुरा किया, ब्राह्मण का भी बुरा किया, उसके परिवार का भी बुरा किया, शेर का भी बुरा किया, सबका बुरा किया। तो बहुत मार्मिक कहानी है। जिंदगी में कदम कदम पर आपको दो तरह के लोग दुनिया में मिलेंगे दोस्तों, एक हंस जैसी सलाह देने वाले और एक कौवे जैसी सलाह देने वाले। जो हंस जैसी सलाह देने वाले हैं तुम उनकी बात मानना, और कौवे जैसी सलाह देने वालों की बातों में मत आ जाना। लोग आपको भड़काने वाली बात करेंगे, ये ऐसा करो, तुमने चूड़ी थोड़ी पहन रखी है, तुम भी झगड़ा करो। झगड़ा बढ़ाने वाली सलाह देने वाले कदम कदम पर देते हैं।
राग द्वेष में फंसाने वाली सलाह देने वाले कदम कदम पर मिलते हैं। राग द्वेष मिटाने की सलाह देने वाले हंस जैसे सलाहकार बहुत कम मिलते हैं। ये सारग्राही कहानी है, इसको हम समझेंगे तो मुझे विश्वास है कि जीवन में आप कभी भी पथभ्रष्ट नहीं होंगे। इसलिए मैं ये कहानी सुनाकर आज की बात को यहीं पूर्ण करता हूं और कल फिर अभी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें, बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियां रह गई हैं जिनके साथ कल फिर मैं आपके साथ उपस्थित होऊंगा। हम कुछ और रहस्यपूर्ण कहानियां सुनेंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र। कहानियां मनोरंजन का साधन मात्र नहीं है, अपितु वे तत्वज्ञान की पोषक भी हैं। कहानियां बच्चों के लिए होती हैं, पर कहानी लिखना बच्चों का काम नहीं है। हम कहानी को कैसे कहें, कहानी को कैसे बोलें सीखें, ये आदरणीय भाई साहब ने बहुत अच्छे से हमें बताया है। और भी कहानी कथा साहित्य के बारे में भाई साहब ने अनेकानेक बातें बताई हैं। कल भी इसी प्रकार से ये विषय चलता रहेगा। थोड़ी सी सूचना व्यवस्था के संबंध में देनी थी। एक तो कुछ प्रश्न हमारे पास चैट के माध्यम से आए थे, वो भाई साहब को हम व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं। उनका समाधान कल जब व्याख्यान शुरू होगा तो भाई साहब उनका समाधान यथोचित समाधान कर देंगे। और जो हमारी आईडी अभी चल रही थी जूम की, वो आईडी कल बदलेगी, तो वो हम अभी आपको भेज देंगे। तो नई आईडी से ज्वाइन करेंगे जो हम आईडी आपको भेजेंगे। हमने कुछ ग्रुप बना रखे हैं ऑनलाइन ज्ञानवर्धनी प्रतियोगिता के नाम से, उनकी लिंक भी हम आईडी के साथ दे देंगे। तो जो लोग उनमें जुड़ जाएंगे तो उनमें तो हम सूचना डालते ही हैं, लेकिन अगर कुछ ग्रुप ऐसे भी हैं जिनमें हम हमेशा सूचना डालते हैं, तो उनको उसमें जुड़ने की जरूरत नहीं है। अगर वो पहले से दूसरे ग्रुपों में हैं, हमारे ग्रुप में नहीं है, तो कोई बात नहीं। जैसे टोडर स्मारक का ग्रुप है, अखिल भारतीय फेडरेशन का ग्रुप है, इन ग्रुपों में भी हम सूचना डालते हैं। अगर कोई इनमें भी नहीं है और ऑनलाइन ज्ञानवर्धनी ग्रुप में नहीं है, तो वो उन ग्रुपों में जुड़ सकते हैं। और आज का ये प्रवचन YouTube पे अपलोड हो जाएगा। हम जो कल एक प्रश्न मंच इस कहानी के आधार से कराने वाले हैं, वो कल के बजाय परसों कर लेंगे, जिससे दोनों दिन के प्रवचनों का सार उसमें आ जाएगा। उसके बाद हम इनके आधार से प्रश्न मंच करेंगे और जिनके सही उत्तर प्राप्त होंगे उनको हम पुरस्कृत भी करेंगे। बच्चों को हमें प्रतिदिन कहानी सुनानी चाहिए, कहानी सुनाकर हम उनको संस्कृत करें, यही मेरा सभी से अनुरोध है। अभी जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। बोलिए जिनवाणी माता की जय हो।